चांदू, चांदू, अरे सुनते हो क्या? हाँ ताऊ। अरे तू जो जगह ढूंढ के आया था 5 रोज में डेरा जमाने के लिए, वो कहाँ है? और कितना चलवाएगा रे तू? बस ताऊ, थोड़ी दूर पर एक बाग है, उसके पास है वो जगह। अरे यही बुलावा देते देते तू यहाँ तक ले आया है। मुर्गा बोलने से पहले चले थे और ये वक्त आ गया है चलते चलते। सांझ ढल गई तो सिरकिया भी नहीं डाल सकेंगे और खुले में सोना पड़ेगा फिर। हाँ नहीं ताऊ, ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ी दूर पर तो है, एक डुबकी लगाई कि पहुंचे। फिर लगाए एक डुबकी। हज्जा। बैठ। देख ना, सबसे पहले सिर की भोंदू की बनेगी। हाँ हाँ, बड़े चाव से बनाएगा वो अपनी रानी के लिए। अरे वो क्या बनाएगा, उसे कुछ आता भी है निखट्टू को। हाँ, जो तू श्री की हूर की परी पर लट्टू हो गया। अरे वो निखट्टू नहीं तो क्या बजरबट्टू है। अरे तू भी ऐसे निखट्टू कह रही है? पूरे टोले में कोई इसके जोड़ का हो तो बता। कितना कड़ी और मेहनती जवान है वो तो। अरे तो हमारी बिंटी भी तो कम नहीं है। देख लेना, सबसे पहले चूल्हा जलेगा इसके घर में। हाँ, और रोटी भी यही पकाएगी सबसे पहले। हाँ रहने दे लाली, काम में तो तू भी पीछे नहीं रहती है। बड़े तेज चले हैं तेरे हाथ फिरकनी की तरह। अरे ये बेचारी कहाँ तेज हाथ चला पाती है, इसके हाथों में तो गहने पड़े हैं भारी भारी। अरे तो तू भी लाद ले, तुझे किसने रोका है? अरे मेरा मर्द लाके देता है तो मैं पहनती हूँ, तेरे घर तो नहीं जाती ना मांगने। क्यों बिंटी, खोटा बोली के मैं? मुझसे क्या पूछ रही है? मैंने कभी गहने पहने हो तो बोलू ना। अरे मेरा मर्द तो दाल रोटी कमाने में ही हाफ जाता है, देवता बनता है कम्मा कहीं का। अरे ये लोग तो सुधर नहीं सकता, पर लोग सुधारेगा पर लोग। चलो कोई तो है पूरे टोले में जो सीधी चाल चलता है। अरे वो तो अपना शौक पूरा कर रहा है पुण्य कमाने का, लेकिन मैं क्या अपने शौक का गला घोटूं? बंटी, तू क्यों कोसती अपने मर्द को? भगवान ने सबको एक साथ तो बनाया नहीं है, सबको अलग अलग सांचे में डाला है। और फिर नेकी में कोई बुराई भी तो नहीं है। हाँ, जो भोगे वो ही जाने। तू क्या समझेगी मेरा कलेश? अरे जब से भोंदू के पल्ले पड़ी हूँ मैं तो तरस गई साज सिंगार को। छाछ पी कर मेरा गला सूख गया है। अरे छोड़ अब गिले शिकवे, देख भोंदू ने सिरकी डालनी। हाँ, और चल रोटी खिला उसको, चल। कसम भगवान की, पूरे टोले में तेरे जैसी रोटी फुलाना कोई नहीं जानता, और तेरे जैसा मुंह फुलाना भी। चुपचाप रोटी खा ले, नहीं तो चूल्हे में पानी डाल दूंगी। पहले अपना गुस्सा तो संभाल ले। ले तू भी रोटी खा ले। मुझे नहीं खानी है। अरे खा ले। अरे तू खाना। अरे बंसिया, ये हीरा कहाँ गया? अभी तो हमने धंधे पे जाने की स्कीम ही नहीं बनाई है। अरे छोड़ उसे, लुढ़का पड़ा होगा कहीं। धत तेरे की, आज तो उसकी बड़ी जरूरत थी और आज वो दारू चढ़ा चढ़ा के चित्त पड़ गया है। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी तरह अकेले काम करने की आदत डाल ले। लेकिन तुझे तो हमेशा एक साथी की जरूरत होती है। अरे उसके बगैर काम करके तो देख आज। अरे नहीं भैया, आज का काम तो किसी की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तो इसे अपने भोंदू को साथ ले जा। नहीं, मैं नहीं चल सकता, मुझे चोरी चकारी पसंद नहीं है।
ओह, यही तो है पूरे कबीले में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र जो सिर्फ मजदूरी मेहनत की कमाई पे जी रहे हैं। ठीक है, तू इसे साथ ले जा। चोरी तू करना, माल उठाकर यह ले आएगा। इसे मजूरी दे देना, इसकी आन भी बनी रहेगी, काम भी बन जाएगा। ठीक है ना? मुझे चोरी के पैसों की मंजूरी भी नहीं लेनी। अरे बाबा मत लेना, सामान भी मत उठाना, लेकिन तू हमारे साथ तो चल। तू घर के अंदर भी मत घुसना, बाहर खड़े रहना। जैसे ही कोई खतरा देखे इशारा कर देना। इतना तो कर सकता है ना? मुझे ये पसंद नहीं। मैं तो बस यही है तेरी दोस्ती। दोस्त ही तो आड़े बखत में काम आते हैं, यारी में जान तक दे देते हैं। और तू अपने दोस्तों के लिए इतना सा काम नहीं कर सकता? देख भाई, अगर तूने आज अपना साथ ना दिया तो बस समझ ले तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ठीक है ना बंसिया? सच कहता है चीकू, आज से दोस्ती खत्म। ऐसा ना कहो यारो, मैं तो लेकिन हम तुझे चोरी करने को कब कह रहे हैं? अपने यारों को खतरे में देखकर इशारा करने को ही तो कह रहे हैं। ये तो और भी अच्छा काम हुआ, एक तरह से धर्म का काम। ठीक है ना बंसिया? बिल्कुल। अब तो भौंदू भी इनकार नहीं करेगा। क्यों भौंदू? मुझे सब करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम लोगों ने दोस्ती की अंटी डाल दी है, इसलिए करूंगा, लेकिन सिर्फ आज, और आज के बाद कभी नहीं। ठीक है, हमें मंजूर है तेरी शर्त, क्योंकि तू यार जो ठहरा हमारा। अब ज्यादा बातें मत चिकना, बता कब चलना है? अरे कब का क्या सवाल, अभी, और अभी चलना है, इसी वक्त चलना है। हाँ हाँ, तो फिर चलो, देर किस बात की? भांदू, तू यहीं खड़ा रहना, और हमने जो कहा वो समझ गया ना? हाँ हाँ। और खतरा देखते ही इशारा कर देना। हाँ। काम हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। माल तो बड़ा कम हाथ आया लगता है। हाँ, इतना ही जितना तू 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कमाता है, हमने कमा लिया है तनिक सी देर में। क्यों भांदू, है ना कमाल की बात? इसमें कमाल क्या है, तुम लोग हो ही ऐसे। चलिए। बड़ी गोल मटोल बकरी है, रात काट डालेंगे तो कबीले की ऐश हो जाएगी। तो फिर देखता क्या है, मौका अच्छा है, उठा ला अपने कंधों पर। ले ए पकड़, मैं ए गया और यूं आया। चोर चोर, क्या हुआ? बंजारा बकरी लेके भाग। कहाँ कहाँ? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, बंजारा बकरी लेके भाग गया भैया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो। क्या होगा? चोर चोर चोर। चीकू बहुत तेज दौड़ता है, वो इनके हाथ आने वाला नहीं। इनका तो आधे कोस में ही दम फूल जाएगा। अगर चीकू पकड़ा गया तो भी क्या होने वाला है? तो भी
क्या होगा? वो लोग चीकू को मार पीट कर छोड़ देंगे या ज्यादा से ज्यादा किया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस के हवाले? अगर 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 उसने हमारा नाम ले लिया तो? पूरा भांडू ही है तू। पुलिस वाले चीकू को जितना चाहे पीटे, लेकिन वो ना तो अपनी चोरी कबूल करेगा और ना ही अपने किसी साथी का नाम बताएगा। बंजारा होकर भी तू बंजारों की रीत नहीं जानता। असल में मुझे ये सब। घर चल, खिसक ले यहाँ से, सारा डर निकल जाएगा घर पहुंचकर। बिंटी, ओ बिंटी। क्या है? अब सो जा। चीकू जरूर पकड़ा गया होगा। बकरी भारी लगती थी, उसे उठाकर भागना मुश्किल था। सुन रही है ना? तब से सुनी तो रही हूँ, अब सो भी जा। देखा ना चोरी का अंजाम। अंजाम तो बड़ा देख रहा है, जरा उसके सिरकी में भी तो झांक कर देख, कितना माल पड़ा है उसकी सिरकी में। अपनी रुगाई को कितने ठाट से रखता है वो, जेवरों से लदी रहती है हमस। और एक मैं हूँ। तो बीच में खुद को क्यों लेके आ रही है? मैं कह रहा हूँ खले की और तू सुने जा रही है खलियान की। तो फिर अपनी हाँक के जा। मेरी बात तो गधे की लात है, तब से भन भन करे जा रहे हैं। मुझे नहीं सुननी तेरी बकबक, ना खुद सो रहा है ना मुझे सोने दे रहा है। बोर होने दे, जी भर के कान खा लियो मेरे, सो जा। सोया हुआ है। अरे भोंदू, इतना दिन निकल आया, कब तक सोएगा? पता रात को चीकू पकड़ा गया है, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? कहाँ है पुलिस? बीच पड़ाव में बैठी है, अभी तो देख कर आ रही हूँ। तुझे भी बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया वहाँ? सबके नाम लिखे जा रहे हैं इसीलिए तो। पुलिस चीकू को भी अपने साथ लाई है? नहीं नहीं, वो तो हवालात में बंद है। अब उठना, जल्दी कर, इंस्पेक्टर की गालियाँ घुड़कियाँ खानी है। जा तो रहा हूँ। अबे साले को पैर भी दबाना नहीं आता। चल ठीक से दबा, नालायक। चल जरा पीछे हट के खड़ा हो। हाँ ऐसे। अब बोल बोल, क्या नाम है तेरा? बोल। सुना नहीं? नाम बता। साहब पूछ रहे हैं, भोंदू कहीं का। चल नाम लिखा अपना। मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया साहब। हाँ हाँ, तू तो बड़ा ही साधु महात्मा जो है, लेकिन हम तुम जैसे बदमाशों को अच्छी तरह से जानते हैं। चल नाम लिखा अपना, और तुम लोग कान खोल कर सुन लो। अगर किसी की कोई भी शिकायत आई तो उल्टा लटका कर खाल खिंचवा दूंगा सबकी। ऐसे लटका देंगे चमगादड़ की तरह। डाल जरा इसमें, यार इसमें डाल नालायक। लिखवा आया नाम? थोड़ा खाना बांध दे, बाहर जा रहा हूँ मैं। आए हाय, कमाई करने जा रहा है क्या? तुझे कोई परेशानी है क्या? लो, मुझे क्यों परेशानी होने लगी? पर ऐसी कमाई में कुछ नहीं धरा है। अरे बंजारों की कमाई दिन में नहीं, रात में होती है। उल्टे उपदेश मत दे, खाना देना तो दे, नहीं तो जा रहा हूँ मैं। अरे ठहर, डाल रही हूँ। रोटी ले जा।
ये तो बासी रोटी है, कल की लगती है। आय हाय हाय, तो क्या तूने घर में घी शक्कर के कनस्तर धरे हुए हैं तो तुझे मैं मालपुए बना के खिलाऊं? अरे सिर्फ मेहनत मजदूरी के बल पर किसी ने मौज की है जो तू करेगा। दिन रात समझाती रहती हूँ, बाकी बंजारों की तरह मैं भी दिन रात कहता रहता हूँ कि मुझे चोरी बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, भूखा रह लूंगा लेकिन बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए मुझे, और तेरी खातिर भी नहीं, समझी? ले रोटी तो ले जा। चांदू, ओ भैया जरा अपनी कुल्हाड़ी देना भैया। लाया भी, पी लो, हम शाम को दे देंगे। अच्छा भैया। आजा बेटा, हम जा, रुक जा, चला चल ले। देवी जी अभी भी तनी बैठी हैं। ला एक लोटा पानी दे, बड़ी प्यास लगी है। मर गया जंगल में लकड़ियां काटते काटते। बाजार में जाऊंगा तो 4 या 5 रुपए से बेसी नहीं मिलेंगे। आय हाय, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी? हाय रे, मुंह धो रख। क्या धर्म धर्म भक्ति है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वो करता है जिस पर भगवान की मेहरबानी हो। हम लोग धर्म खाक करेंगे? अरे खाने को तो चना चबेरा मिलता नहीं है, धर्म करेंगे। और दुनिया में कुछ ऐसे धर्मात्मा लोग भी हैं जिनका अपना तो पेट चाहे ना भरा हो, पड़ोसियों के लिए दावत करते फिरते हैं। नहीं तो सारा सारा दिन यूं जंगल में लकड़ियां ना काटता फिरता। ऐसे धर्मात्मा लोगों को अपनी जोरू रखने की जरूरत ही क्या होती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। धर्म का छकड़ा अकेले नहीं खींचा जाता। जोरू धर्म गंवाने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म कमाने के लिए लाई जाती है। मैं तो इतना ही जानू हूं कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो धर्मात्मा बन जाता है। तू तो अपनी मांड में खुश है। तो कहना क्या चाहती है? मैं निखट्टू हूं। अब तू क्या है मैं क्या जानू? मैं तो बस इतना जानू हूं कि यहाँ मुझे पैसे पैसे की चीज के लिए तरसना पड़ता है। क्या और भी औरतें हैं, सब हंसती खेलती हैं, अच्छा पहनती ओढ़ती हैं, खाती पीती हैं। क्या मेरी छाती में दिल नहीं है? अरे तेरे साथ ब्याह करके तो मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, बर्बाद हो गई मैं, बर्बाद। अच्छा तो तेरी ये जलन गई नहीं? अगर पकड़ा गया तो 3 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा। अच्छा कोई और तो पकड़ा नहीं जाए है, बस तू ही बचा है जो पकड़ा जाएगा।
और लोग कुत्तों की तरह पुलिस वालों के तलवे चाटते हैं। तू क्या चाहती है कि मैं भी ये सब करूं? तो तू भी सुन ले, मैं तेरे साथ यहाँ सती होने नहीं आई हूँ। अरे तेरे छुरे गंडासे से कोई कब तक डरेगा? जानवर को भी जब चारा नहीं मिलता ना तो अपनी रस्सी तोड़ाकर दूसरे के खेत में घुस जाता है। फिर मैं तो इंसान हूँ। मैं तेरे साथ सती होने नहीं आई हूँ। अरे तेरे छुरे गंडासे से कोई कब तक डरेगा? जानवर को भी जब चारा नहीं मिलता ना तो अपनी रस्सी तोड़ाकर दूसरे के खेत में घुस जाता है। फिर मैं तो इंसान हूँ। जानवर को भी जब चारा नहीं मिलता ना तो अपनी रस्सी तोड़ाकर दूसरे के खेत में घुस जाता है। फिर मैं तो इंसान हूँ। दूसरे के खेत में घुस जाता है। फिर मैं तो इंसान हूँ। मैं जानता हूँ तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है ना। और वैसे भी मैं तुझे खाने को क्या देता हूँ। चल चल बेटा, तुझे पानी पिला दूं। और भोंदू, अब भोंदू, लगता है कल की बात का बुरा मान गया है। रात को खाना भी नहीं खाया तूने। अब भली लगे या बुरी, बात तो मैंने सच्ची कही थी। अच्छा, मैं नाथी के घर थोड़ा सा तेल फुले लेने जा रही हूँ। रात का थोड़ा सा भात पड़ा है, उठकर खा लेना, भूखा मत रहियो। ठीक है भोंदू? तो तू भी सुन ले, मैं तेरे साथ सती होने नहीं आई हूँ। अरे तेरे छुरे गंडासे से कोई कब तक डरेगा? जानवर को भी जब चारा नहीं मिलता ना तो अपनी रस्सी तोड़ाकर दूसरे के खेत में घुस जाता है। फिर मैं तो इंसान हूँ।
इतनी रात हो गई है, भोंदू पता नहीं कहाँ चला गया है। शाम का गया हुआ है, कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने। मेरी जुबान भी तो इतना चलती है ना, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे। कितना दुखी हो गया था वो, पता नहीं कहाँ होगा। कहाँ जा रहा है? घबराए मत, मैं हूँ। कहाँ गया था सही शाम से? अरे चुप कर, बताता हूँ। ये क्या है? खुद ही देख लेना। देवी माँ, ये तू लाया? हाँ, ये सब तेरे लिए लेके आया हूँ। लेकिन इसको पहले छुपा देते हैं, किसी को पता ना चले। वो रोने वाली है। हैं? अच्छी है ना? ये तो बहुत अच्छा है रे। हो गया? हाँ। कहने सब डिब्बे में रख दिए ना? हाँ भोंदू, हाँ? आज तूने कमाल कर दिया। जन्म करम में पहली बार सारे गहने और रुपए मैंने अंदर रख दिए, बस थोड़े से रुपए खर्चे के लिए निकाल लिए। आज मेले चलेंगे, जिंदगी का मजा आ जाएगा। मैंने तो पहली बार इतने सारे रुपए देखे। अरे पगली, रुपए सारे निकाल ले। गहने तो हम इसलिए छुपा रहे हैं ताकि इसकी शिनाख्त हो सकती है। अच्छा। और रुपए की क्या पहचान हो सकती है भला? हाँ। और हाँ, अगर कोई तुझसे पूछेगा इतने सारे रुपए और गहने कहाँ से आए तो क्या कहेगी? कहूंगी, क्यों बताऊं? कोई दूसरा कमाता है तो कोई हम हिसाब मांगने जाते हैं, तो फिर हम क्यों बताएं? हाँ, ये कहने से गला ना छूटेगा बिंटी। तू कह दियो हम कई सालों से घर के खर्चे के पैसे बचाते रहे, और वैसे भी हमारा खर्चा है ही क्या। हाँ, हम कह दूंगी ताकत की दवाइयाँ बेचकर, जड़ी बूटियाँ बेचकर और लकड़ी बेचकर बहुत कमाई हो जाती है। हाँ। अच्छा, डाल दे, मिट्टी डाल दे। हाँ। दो पैसे एक आना में देखिए, एक आना दो आना 2 पैसे। बड़ा मजा बिंटी, बिंटी तेरे दामन में सर रख के मर जाऊंगा बिंटी में। तू क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूँ बिंटी। अरे बोंदू जरा रुक तो। कितना मजा आया ना मेले में। बहुत मजा आया। कितना खाया पिया, मौज मस्ती की, और वो तंबाकू वो भी खाया, मिठाइयाँ खाई, सारा बाजार ही खरीद लाए हम तो। खुशबूदार तेल और वो तेरी कमीज, लाल कमीज, और वो इतने सारे गहने, वो बुंदे, वो 9 लख हार, वो चूड़ियाँ, बहुत कुछ। और ये देख सीसा, और शराब की बोतल। अब तो ऐश करेंगे, खूब ऐश करेंगे। चल। लगता है कहीं मोटा ही हाथ मारा है इसने। बड़ा धर्मात्मा बनता था ना, आ गया राह पे। अरे बगला भगत है, बगला भगत। और इस पिंटी को देखा कैसी इतरा आ रही है। देख कैसी हवा में उड़ जा रही है। नहीं तो और आज तो इसने बात तक नहीं की हम से। भोर होने दे, देख लेंगे इसको। हाँ, अब उठ जा, देख सूरज कितना चढ़ गया है। 10-11 तो बज ही गए होंगे।
अरे सोने दे मुझे, बल्कि तू भी सो जा। अरे कौन सा मजूरी पर जाना है? अरे क्या कर रहा है? लेखा मजा आ गया। पहलो पहल इतना अच्छा खाना खाया है। क्यों? कल मेले में भी तो खाया था। खाया था, लेकिन तेरे हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है। रहने दे, बातें ना बना। कसम से बस। अरे तू कहे तो मैं तेरी खातिर हर रोज खाना बनाऊं। देखियो रात को मैं तेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, जिंदगी भर याद रखेगा। आज बड़ी खातिर कर रही है। वैसे एक लोटा पानी लाने में तेरी। मैं तो तेरी हमेशा ही ऐसे खातिर करने को तैयार हूँ। बस तू भी मेरी ऐसे ही बात मानता जा। बोल, मानेगा ना? हाँ मानूंगा। ये खा। अरे बड़ी भारी गलती हो गई। क्या? अरे बड़ी भूल हो गई। अरे कुछ बोलेगा भी या बेफालतू में करे जाएगा? अरे देवी को तो कुछ चढ़ावा ही नहीं दिया। हाय, पर वो तो धंधे में जाने से पहले चढ़ाना चाहिए था। लेकिन तब मेरे पास फूटी कोड़ी भी तो नहीं थी। तो किसी यार दोस्त से ले लेता तो सबको पता ना चल जाता। हाँ, पर अब भी क्या बिगड़ा है? अब दे दे देवी को बलि। बलि के लिए बकरा लाना पड़ेगा। तो ले आना। अब मुझे क्या पता कितने रुपए का आएगा। रुपए का क्यों लाना है? वैसे नहीं ला सकता क्या? वैसे ही? हाँ वैसे ही। अच्छा वैसे ही। हाँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ जुगाड़ करने। देख, हाँ खाने के वक्त तक आ जाइयो। हाँ हाँ आ जाऊंगा। तो घबराए मत। और अगर देर सवेर हो जाए ना तो फिक्र मत करियो, ठीक है? मुझे तो पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। डर लग रहा है? डरने की क्या बात है? ये ले, गंडासा रख ले अपने पास, समझी? अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, ध्यान से जाइयो। ए भोंदू, जल्दी आ जाइयो। पता नहीं भोंदू कहाँ रह गया है। रात भी इतनी हो गई है, क्या करूं मैं? क्या बात है? तू कहाँ रह गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? बिंटी, अरे ओ बिंटी, बिंटी सुनती है क्या? आ रही हूँ ताऊ। कुछ पता है तुझे? क्या? रात को भोंदू पकड़ा गया, हवालात में है। अरे भोंदू की औरत मालूम पड़ती है, पकड़ लो इसे भी। अभी पकड़ता हूँ साहब। हाँ हाँ पकड़ लो। हम किसी से डरते हैं क्या? जब डरने वाला कोई काम ही नहीं किया तो फिर क्यों डरे? बिंटी, इनकी धमकियों में मत आना बिंटी, और गलती से भी कुछ मत बताना बिंटी, इनको कुछ मत बताना बिंटी। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, जैसे पाकीज़गी की देवी ही तो है। लेकिन मैं तुम लोगों की नस नस से वाकिफ हूं। 3 साल को अंदर कर दूंगा, 3 साल को। सब कुछ साफ साफ कह दो और सारा माल लौटा दो। इसी में खैरियत है तुम लोगों की। क्या कहूं, जो गलत काम करते हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, और जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका गला काटने को सब तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, जो कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी कर ही ले, कहीं किरकिरी ना हो जाए। लेकिन इन गीदड़ भक्तियों से बच नहीं सकता तू।
अगर तूने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो 3 साल को अंदर जाएगा। मेरा क्या बिगड़ता है? दारोगा जी, तुम समझते होगे कि हम गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, पर भगवान तो सब कुछ देखता है ना। भला चाहो तो इनको छोड़ दो। अगर इनको कैद हो गई तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी दारोगा जी। हमारे रहते हुए मतलब थानेदार साहब के रहते हुए तुम्हें क्या फिक्र है? अरे अगर भोंदू मर भी जाए तो क्या, तू दूसरा ब्याह कर लेना। जो कुछ चुरा कर लाया होगा वो तो तेरे पास होगा ही। अरे अगर उसकी भलाई चाहती है तो क्यों ना इकबाल करके उसे छुड़ा लेती। मैं वादा करता हूं मैं कि मुकदमा नहीं चलाऊंगा, सारा माल वापस लौटा दे। मैं जानता हूं मैं कि तूने ही तो उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पकवान और वो खुशबूदार तेल के लिए तू ही तो मचल रही होगी, है ना? अरे तेरा मर्द हवालात में बंद है और तू खड़ी देख रही है। कैसी औरत है तू? हवलदार, भोंदू का दिमाग ठिकाने लगा दो। दरोगा साहब, बोटी बोटी नोच डालो पर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुम्हारी धमकियों के आगे बड़े बड़े हेकड़बाज सीधे हो गए होंगे, लेकिन मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं। ठहर जा, अभी तेरा हुलिया बिगाड़ कर हम तुझे तीसरी किस्म का आदमी बना देते हैं। अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूं। क्या छोटे सिंह? अच्छा दारोगा जी, मैं सारा सामान लौटा दूंगी, बस उस पर कोई इल्जाम ना आए। बस उस पर कोई इल्जाम ना आए। मैंने क्या दिया ना, मुझे कुछ नहीं पता। अब क्या चाहते हो? अबे तेरी औरत ने चोरी कबूल दी है। क्या कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई। और क्या कहा? थानेदार साहब 2 सिपाहियों को लेकर बाल बराबर करने के लिए गए थे। अगर तू रात को ही कबूल कर लेता है तो ये नौबत काहे को आती? वो झूठ बोलती है। वहां माल भी बरामद हो गया और अभी तक तू अपनी ही हाँक रहा है। बेशरम, अब क्या कर रही है ये यहाँ? मेरी और मेरे बाप दादाओं की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जा यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊं? अगर वो मेरे साथ होता तो पूरे कबीले वालों के बेइज्जती सह लेती, पर अब तो मैं अकेली हो गई हूँ, कमजोर, और उसकी अंगारों से दहकती आंखें मेरी सारी हिम्मत जलाए दे रही हैं। हाँ, मुझे अपने सर के पे ही जाना चाहिए। वहाँ शराब की बोतल रखी होगी, उसे पीकर ही मैं उसकी दहकती हुई आंखों का सामना कर सकूंगी। मुझे पड़ाव पर ही पहुंचना चाहिए, वहीं जाऊंगी। छोड़कर चले गए, इन्हें हमारा साथ छोड़ दिया इसलिए कि हमने चोरी कबूल कर ली, हमने असूल जो तोड़ दिया कबीले का। लेकिन हम भोंदू को जेल में क्यों जाने देते? क्यों जाने देते हम भोंदू को जेल में? नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो मेरा साथ, नहीं चाहिए। नहीं रहेगी बंटी,
उसका मर्द उसके साथ होना चाहिए। बंटी को किसी की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए कोई। बंटी, वो तुझे इस हालत में देखेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। मेरा भोंदू मुझे इस हालत में देखेगा तो अपना सारा गुस्सा थूक देगा। अगर उसने तुझसे पूछा कि तूने इतनी दारू क्यों पी तो कह दूंगी तेरी खातिर ही तो किया ये सब। तुझे उससे डर नहीं लगेगा क्या? नहीं, अब मैं उससे बिल्कुल नहीं डरूंगी, उसका सामना करूंगी। अगर उसने मारा तो चाहे जितना जी चाहे मार ले, पर मैं जानती हूँ मेरा भोंदू इतना जालिम नहीं है। लेकिन सच तो यही है कि तूने हमेशा उस पर ज्यादती की है। वो बेचारा तो जितना भी कमाता है तेरे हाथ पर आकर धर देता है, यहाँ तक कि अपने तंबाकू के पैसे भी तुझसे ही मांगता है। सारा दिन मेहनत करता है, दिन रात जंगल में मारा मारा फिरता है। अगर उसका चोरी करने को नहीं मन ठुकता तो फिर कैसे करेगा? अरे ओ बंटी, कहाँ है तू? यहाँ आराम से बैठी और वहां तेरे मर्द का हाल भी हाल हो रहा है। तेरे जाने के बाद उसने अपना सिर पत्थर पर पटक पटक कर खुद को लहूलुहान कर डाला। वो तो खैर हुई कि हमने देख लिया, अगर हम ना देखते तो पत्थर पर सिर टकरा टकरा कर अपनी जान ही दे देता। अरे क्यों इतना काम करती है? बीमार पड़ गई तो एक घूंट पानी पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। क्यों मरती है इतना? 2 गट्ठर बेच आई थी, अब तीसरा लाने की क्या जरूरत थी? और ये हांडी में क्या लाई है? कौन सी हांडी? कुछ भी तो नहीं है। दिखा तो दिखा। अरे कुछ भी तो नहीं है इसमें। दिखा तो। लौटा क्या? मैं नहीं खाऊंगा। आईने में अपनी सूरत देखिए। घी दूध नहीं पिएगा तो उठेगा कैसे? क्या जन्म भर यूं ही पड़े रहना है? अपने लिए नई साड़ी तो ला नहीं सकती और मेरे लिए दूध घी? मैं नहीं खाऊंगा घी। इसीलिए तो खिला रही हूँ कि तू जल्दी से धंधे पर जा और मेरे लिए साड़ी लेकर आ। तो आज जाऊं चोरी करने? पहले मेरा गला काट दे, फिर चले जाना।